स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम लोड मोर फंक्शन फ्लैट लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं और कैसे हम इन्फिनिटी लाइक लोडिंग फीचर डाल सकते हैं अपने फ्लैट लिस्ट के अंदर। सेम ही है दोनों चीज़ें, कैसे डाल सकते हैं तो मैं बताऊंगा। बेसिकली हम ऐसे कर रहे हैं कि जब भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं 10 आइटम के बाद ये लोड फंक्शन यहाँ पे आप देखोगे ये ऊपर दिख रहा है। मैंने ऊपर लगाया है जिससे आपको क्लियरली दिखे। आप इसको बॉटम में सेट कर सकते हो, ठीक है, फुटर में सेट कर सकते हो। जब भी हम 10 आइटम लोड कर ले रहे हैं उसके बाद ये लोड हो रहा है और जब सारे आइटम लोड हो जाएंगे उसके बाद ये लोड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आप मैसेज भी डाल सकते हो, ऑल आइटम्स लाइक एंड रीच्ड और समथिंग, कुछ भी मैसेज आप डाल सकते हो स्क्रॉल के ऊपर लास्ट में। जब भी डेटा एपीआई से हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब वहाँ से डेटा आने लग जाए कि नो डेटा फाउंड समथिंग एपीआई से आएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से कोई मैसेज दिखा सकते हो कि नो डेटा फाउंड समथिंग ऑल लाइक ऑल आइटम्स लोडेड, ऐसे करके आप मैसेज दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बाकी चलते हैं हम कोड की तरफ। तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये डेमो बनाया था। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, सारा कोड जो है एक तरीके से लिस्ट तो हमें दिखानी है, तो फ्लैट लिस्ट तो अपने अगर आप ये देखने आए हो कि फ्लैट लिस्ट में लोड मोर का फंक्शन कैसे लगाना है, तो मैं ये लाइक कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपने फ्लैट लिस्ट लगा ली है, ठीक है। तो उतना कोड मैं हटाने वाला हूँ, मैं सिर्फ वही कोड हटाने वाला हूँ, ओके। तो मान लो मैं अभी कोड हटा दिया। अभी एक बार मैं लोड करूँगा इसको फिर से। अभी बेसिक क्या है, सिर्फ फ्लैट लिस्ट है जितनी आपने लगाई होगी, ठीक है, एपीआई लगाई होगी, उससे डेटा लोड कराया होगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर अभी जो डेटा लगाया है, मतलब जितना डेटा आ रहा है एक बार में उतना आ रहा है, तो उतना अभी देखो, ये देखो आप, जब भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई लोडिंग वाला कोई भी फीचर नहीं है, कोई लोड नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी हम डेटा लोड करते हैं एपीआई से तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। या तो आपका बैकएंड डेवलपर बताएगा या फिर हम कोई डेमो एपीआई यूज़ कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी है, तो उसके अंदर हमारा सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि डेटा लोड हम किस बेस पे करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एक एपीआई डेमो एपीआई यूज़ करी है, ये डमी एपीआई है। इसके अंदर क्या है, पेज और लिमिट वाइज डेटा आ रहा है, ठीक है। लिमिट तो 10 है जो हमेशा रहेगी, ठीक है, बट जो चेंज होगा वो वैल्यू चेंज होगी पेज की, ठीक है। तो जब भी मैं डेटा को रीलोड करा रहा हूँ स्क्रॉल पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेज की वैल्यू जो है वो हमेशा एक प्लस कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एग्जॉस्ट यूज़ किया। अगर आपने एग्जॉस्ट यूज़ नहीं किया तो एग्जॉस्ट करना चाहते हो तो एग्जॉस्ट का आप यार्न ऐड करके एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो या npm इंस्टॉल करके कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ही मतलब इसी मेथड के अंदर ही मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, एक तरीके से कॉल कर लिया है। बाकी आप इसे ग्लोबली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने एक यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या है कि मैं यहाँ पे एक रुको, मैं वो भी हटा के एकदम से क्लियर से आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने वो भी हटा दिया, ओके। और पहले वाला भी मैं सिर्फ अभी उतना करता हूँ जितना डेटा आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है। वो भी सारा मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। ये लो, क्लियर कर दिया मैंने, बिल्कुल क्लियर कर दिया, ओके। तो फ़िलहाल क्या है कि यहाँ पे response डॉट डेटा जो आ रहा है, तो मैंने क्या करा, सेट डेटा, जो मैंने एक स्टेट ली है सेट डेटा वाली, आपने भी सेम ली होगी। कोई डेटा सेट करा रहे हो, लिस्ट सेट करा रहे हो, तो उसके अंदर मैंने क्या करा, रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसके अंदर डेटा, ठीक है। इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है एपीआई का। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली डेटा अभी निकाल लिया, जो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार वो कर लेता हूँ, लोड कर लेता हूँ कि पहले का आइटम रिलोड लाइक 10 आइटम आने चाहिए फर्स्ट टाइम में। काउंट भी करेंगे हम, ठीक है, 1 2 3 3 6 और 4 10, ओके। 10 आइटम आ रहे हैं फर्स्ट टाइम में जो भी आ रहे हैं। अब हमें क्या करना रहता है, हमें जो जब भी हम ये लोड मोर वाला फंक्शन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें डेटा को
मर्ज कराना रहता है, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्टली सेट डेटा ऐसे ही लगा दिया है, मतलब डायरेक्टली डेटा सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि अगर मान लो मैं जब लोड मोर फंक्शन लगा रहा हूँ तो जब भी मैं लाइक स्क्रॉल करूँगा तो नया डेटा आएगा, ठीक है। और जब भी वो नया डेटा आएगा तो पुराना डेटा को भी तो हमें अपने पास रखना पड़ेगा। अगर हम नया डेटा आएगा उसको सेट कर देंगे तो पुराना डेटा जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। और लोड मोर का मतलब क्या होता है कि पुराना डेटा भी रहना चाहिए लिस्ट के अंदर और नया डेटा भी रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे अंदर ES6 पहले क्या करते थे, या ES6 से पहले, जावास्क्रिप्ट ES6 से पहले क्या होता था कि कॉन्कैट नाम का फंक्शन हम यूज़ करते थे दो एरे को मिलाने के लिए, ठीक है। और अब क्या हुआ, जब से ES6 आया 2015 के बाद, उसके अंदर फीचर आया कि हम ये 3 डॉट यूज़ करके एक एरे के अंदर 2-3 जो भी है मतलब एरे को हम मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, जैसे मान लो अभी मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली हो गया। अब इससे क्या होगा, जब भी कोई नया डेटा, मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे मान लो मैं 2 यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखोगे आप 2 वाला डेटा आ गया, ठीक है। तो जब भी मैं ये पेज चेंज करूँगा तो डायरेक्टली ये तो वही वाला डेटा सेट हो जाएगा जो नया वाला डेटा है, पुराना वाला डेटा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पुराना डेटा भी चाहिए मुझे। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे पुराना डेटा और नए डेटा दोनों को मर्ज करना होगा। तो अब मर्ज करने का तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक कैप्शन डाल देता हूँ, मर्जिंग टू एरेस, क्योंकि दोनों एरे ही हैं। पुराना वाला डेटा भी एरे में आप सेव कर रहे हो, नया वाला भी आएगा वो भी, ये जो आ रहा है ये एरे है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेट डेटा नाम का मैंने जो स्टेट बनाई थी उसके अंदर एक लूँगा एरे का साइन, मतलब एक एरे है जिसके अंदर मैं मर्ज करें। तो इस 3 डॉट का मतलब होता है मर्जिंग वाला, मतलब एग्जिस्टिंग 1 डेटा, ठीक है, सॉरी। तो मैंने 3 के बाद जो मेरा पहले वाला डेटा है वो क्या है, डेटा नाम का, कॉमा लगाया, इसको दूसरे वाले के साथ मर्ज करना है इसके साथ, और इसके साथ कौन सा आएगा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। यही तो नया वाला एरे आ रहा है जो हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हम कमेंट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा मर्जिंग वाला काम। अब एक चीज़ और है, अगर हम इसमें एम्प्टी मर्ज कर देंगे तो मर्ज हो जाएगा, मतलब एम्प्टी वाला मर्ज कर देंगे तो दिक्कत क्या है कि हमें यहाँ पे एक कंडीशन जरूर लगानी पड़ेगी कि जो पहले लिस्ट में कोई डेटा है कि नहीं एग्जिस्टिंग। अगर डेटा मतलब जो मेरा वेरिएबल है उसकी लेंथ, लिस्ट की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है तभी हम मर्ज करेंगे, क्योंकि पहले अगर कोई डेटा ही नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, बिना मर्ज के सेट डेटा, और इसके अंदर जैसे हम सेट करते हैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, ऐसे करके डायरेक्टली सेट कर देंगे। अब ये तो हो गया डेटा सेट करने की बात। अब हमें क्या करना है, जब भी फ्लैट लिस्ट में डेटा सेट कर लिया, अब हमें फ्लैट लिस्ट के अंदर 2 चीज़ें करनी है भाई। क्या करना है, अभी तो नॉर्मल था, ठीक है। अब मुझे फीचर लगाना है स्क्रॉलिंग का। स्क्रॉलिंग फीचर का एक तो आप ऑन स्क्रॉल लगा सकते हो, पर ऑन स्क्रॉल हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो जब भी हम स्क्रॉल करते हैं एक बार में बहुत सारा डेटा लेके आता है और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। उसके चक्कर में हमें फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं, टैग सेट करने पड़ते हैं, तब जाके वो लाइक एक तरीके से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हमें कंट्रोल वाली ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो अनकंट्रोल है। हम यूज़ करेंगे डेटा काउंटिंग के बेस पे। जब भी डेटा एंड में पहुंचेगा, ये 10 आइटम है, हम स्क्रॉल करेंगे तो इसका जो भी है ना, जो स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है वो लास्ट वाला आइटम विजुअल होना चाहिए। देखो लास्ट वाला आइटम कौन सा है, ये वाला लास्ट आइटम, ये वाला विजुअल होना चाहिए, तभी स्क्रॉल होगा और वो API हम कॉल करेंगे उस स्क्रॉल पे, लाइक लोड होगा और उस लोडिंग पे वो वाला कॉल करेंगे API को और डेटा अगले पेज के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं ऑन एंड रीच्ड। इस फंक्शन का मतलब क्या है कि हम स्क्रॉल करने के बाद इस लिस्ट के एंड में पहुंच गए। एक तो इस फंक्शन का मतलब ये है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है ऑन एंड रीच्ड थ्रेशोल्ड। इसका मतलब क्या है, ये 1 ले सकते हैं। 1 का मतलब क्या है, पूरा एक आइटम, मतलब जो हम एंड में पहुंचे हैं तो जो लास्ट वाला आइटम है वो कितना विजिबल होना चाहिए, तब हमें लोड मोर वाला फंक्शन चलाना है। तो यहाँ पे अगर आप 0.5 करोगे, 0.5 का मतलब जो उस आइटम की हाइट होगी, पर्टिकुलर हाइट, आप मतलब अपने
100 हाइट का एक आइटम लिया, 100 हाइट का, तो अगर 100 को आप 0.5 दे रहे हो, मतलब 50% वो दिख रहा होगा ना लगभग ऐसे, इतने पे लोड मोर फंक्शन चलेगा, ठीक है। अगर आप इसे 1 कर दोगे, मतलब पूरा दिखेगा, तब जाके लोड मोर फंक्शन चलेगा। तो इस थ्रेशोल्ड का मतलब इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गेट डेटा वाला, क्योंकि हम यहाँ पे यूज इफेक्ट हमने लगा रखा है एपीआई कॉलिंग के लिए, और गेट डेटा को पहले ऐसे ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और जो पेज था, जो मैंने बताया था, ये पेज, इसको मैंने स्टेट में बनाया यहाँ पे, पेज स्टेट, और इसको पहले इनिशियली 1 दिया, क्योंकि इनिशियली अब एपीआई हम हिट कर रहे हैं तो हमें 1 पेज चाहिए, पहला पेज, पहले पेज के 10 आइटम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे आया, मैंने ऑन एंड रीच पे क्या करा, मैंने गेट डेटा डाली, ये वाला चला दिया, ठीक है। ये मैंने कॉल कर दिया, कोई इशू नहीं। अब मैं चलता हूँ गेट डेटा के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी डेटा लोड हो तो मैंने एक स्टेट बना रखी है, स्टेट वेरिएबल बना रखा, किस चीज़ का, लोडिंग का, कि जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेस पे मैं क्या करूँगा, लोडर लगाऊंगा। लोडर वाली जो डिज़ाइन है मैं उसी के बेस पे विजुअल कराऊंगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेट लोडिंग, इसको मैंने कर दिया यहाँ ट्रू, यहाँ तो ट्रू कर दिया, पर जब भी डेटा निकल आए यहाँ सेट लोडिंग यहाँ कर दो फॉल्स, जब भी डेटा आ जाए तो फॉल्स हो जाए, मतलब वो लोडर बंद हो जाए, ठीक है। या फिर कोई एरर आ जाए, तब लोडर ऑलरेडी मैंने यहाँ सेट कर रखा है, बंद हो जाए, ठीक है। 2 कंडीशन में बंद होगा, इतना ठीक है। मैंने लोडर भी लगा दिया, डेटा यहाँ पे लोड भी हो रहा है। अब बात करते हैं कि मैं लोडर लगाना कहाँ चाहता हूँ। तो एक बार मैंने क्या करा, मैंने फ्लैट लिस्ट के ऊपर नीचे लगा के पहले देखते हैं एक बार, ठीक है। मैंने क्या करा, एक व्यू बना लिया, इसको पहले एक बार यहाँ से लोड कर लेते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ करते हैं, ठीक। कितने आइटम आ रहे हैं, सॉरी 10 आइटम आने चाहिए पहली बार में, 3 3 6 10, ठीक है, 10 आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लोडर लगाऊंगा, इस फ्लैट लिस्ट के नीचे लगाऊंगा, फ्लैट लिस्ट का जो लास्ट आइटम होगा उसके बाद लगिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्टाइल ले ली, विथ मैंने 100% विथ ले ली, हाइट ले ली अराउंड 50, जस्टिफाई कंटेंट करा, क्योंकि जो लोडर है ना वो मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ, और जस्टिफाई जो लोडर लगेगा वो मैं इस व्यू के सेंटर में रखूँगा, जिससे वो सेंटर में देखे। एक चीज़ और, फ्लैक्स डायरेक्शन मैं उसके साथ लोडिंग भी लिखने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को एकदम विजुअल हो कि हाँ लोडिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ ले लिया, मैंने क्या करा, पहले एक टेक्स्ट लिखा लोडिंग, और उसके बाद मैंने क्या करा, जो लोडर होता है वो एक्टिविटी इंडिकेटर होता है, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ फोल्ड कर लिया, और इसके बाद क्या करा, मैंने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, कूल। अभी आप देख सकते हो, देखो यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, लोडर लोडिंग, और इस पर लोडर दिख रहा है। अभी हर कंडीशन में दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन लगाई नहीं है, क्योंकि जब लोडिंग ट्रू हो तभी होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लोडिंग जो मैं ऊपर सेट कर रहा हूँ एपीआई कॉल के पास, वो लोडिंग का मैं वेरिएबल लूँगा। अगर लोडिंग ट्रू है तब तो ये व्यू दिखना चाहिए, यहाँ डाल दिया मैंने इसके बीच में, अदरवाइज ये नल दिखे, नल मतलब ये वाला व्यू जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, इनविजिबल हो जाएगा। अभी देखो क्या स्टार्टिंग में फॉल्स है तो नहीं दिख रहा, अरे क्या हो गया, लोड करते हैं एक बार, ठीक है भाई। यहाँ पे अभी लोडिंग तो नहीं लगी है ना, ही लगी, ठीक है। अभी लोडिंग ट्रू नहीं हो रही है, तो लोडिंग ट्रू नहीं हो रही है तो देखो यहाँ पे ये व्यू नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस गेट डेटा को मैं यहाँ से करने वाला हूँ, कमेंट हटा देने वाला हूँ, अनकमेंट कर दिया, और मैं इसे कर रहा हूँ सेव, ठीक। अभी देखो दिख रहा है, लोड हो रहा था, इसलिए यहाँ पे लोडिंग दिख रही है, और लोडिंग गई। अब मैं जब भी स्क्रॉल करूँगा और जब भी वो आइटम पहुँचेगा एंड पे, ठीक है, तो देखो
एक तो यार ये वार्निंग्स आप देखोगे जब भी वो लोडर, अभी तो लोड हो गए हैं आइटम, जब भी लोड होगा ये ऑन एंड रीच्ड वाला मेथड कॉल होगा और इसके अंदर जब भी जाएगा तो यहाँ पे बॉटम में देखोगे, ये देखो जब भी ये वार्निंग आ जाती है, वार्निंग आ जाती है, वार्निंग। ठीक, इसको क्या करता हूँ ना, हाइट थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ जिससे तुम लोगों को थोड़ा सा एकदम से क्लियर सा दिखे। मैं करता हूँ इसको 100 और मैं इसको करता हूँ यहाँ से लोड दोबारा से, जिससे आपको क्लियर एकदम से हो जाए ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं, जब मैंने लोड करा देखो लोडिंग दिखा, फिर से जब मैं स्क्रॉल ऑन एंड रीच्ड होगा ये फिर से दिखा, ये एकदम से वो आ जा रहा है, वार्निंग आ जा रही है। तो मतलब कुल मिला के दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिख रहा है। इसको यार सेम की वार्निंग को कैसे डिसेबल करते हैं, एक सेकेंड, हाउ टू डिसेबल वार्निंग रिएक्ट नेटिव। ओके, ये शायद काम करेगा, देखते हैं। ओके, तो एक बार देखते हैं चला के। लोड हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ना ये लोडिंग होता हुआ, फिर से ये लोड तो हो रहा है। एक बार देखना चाहता हूँ के लॉग बॉक्स, ये कॉल करनी है, मैं एक बार ये देखता हूँ। तो मुझे कि जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं दिखा दूँगा तब तक मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ से लॉग बॉक्स कॉल कर लिया मैंने, एक बार देखता हूँ उसे सेव करके। ओके, देखो लोडिंग दिख रहा है, जब भी ऑन एंड रीच कॉल हो रहा है ये लोडिंग दिख रहा है। तो आप इसको जिस हिसाब से बनाना चाहो, इस कंपोनेंट को आप अपने हिसाब से अच्छे से लोड बना सकते हो। आप यहाँ पे GIF लगा सकते हो, आप यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हो, आप छोटा सा कोई GIF हो जो लोडिंग का अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन है वो लगा सकते हो। बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा, मिंत्रा में देखा है आपने, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐप हैं जैसे फूड का है, जोमेटो वगैरह। तो वहाँ पे जब लोड करते हैं हम आइटम तो वहाँ पे कुछ एनिमेशन फूड वगैरह के चलते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और जब ये सारा लोड हो जाएगा तो फिर वो एनिमेशन कहीं नहीं दिखने वाला। ठीक है, अभी मैंने वहाँ पे ये कंडीशन सेट नहीं करी है, वो भी सेट कर दूंगा एक बार। डेटा जब फाउंड नहीं हो रहा है तब क्या होगा, ठीक है, तो उसके बेस पे हम उसको कर लेंगे। बट आपको कुल मिला के ऐसे ही करना है। और थोड़ा सा जब डेटा लास्ट में पहुँच रहा है तो वहाँ पे आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि लाइक नो लाइक एक्स्ट्रा डेटा और लाइक नो डेटा फाउंड और समथिंग, ऑल डेटा लोडेड समथिंग, ऐसे कुछ मैसेज दिखा सकते हो। बट कुल मिल का काम कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके जाना। अगर कुछ यूजफुल लगी तो, कुछ काम आपके इससे कंप्लीट हो रहे हैं तो, कुछ हेल्प हो रही है तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, थैंक यू।